हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज। अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे की बात को नहीं समझते, मन की बात नहीं समझते, है ना। तो भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले चित्र दिया, देख लीजिए। ऊपर में एक चित्र दिया गया है, उसमें बेटा और माँ बातें कर रहे हैं। चलिए पढ़ते क्या बातें कर रहे हैं बेटा और माँ। बेटा बोल रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, आप खाने में क्या बना रही है। माँ बोलेंगे अभी, बेटा मैं पुलाव बना रही हूँ। जिससे आप लोग घर पे पूछते हो, जब आप लोगों को भूख लगती है तो अपने मम्मी पापा से पूछते हो, या मम्मी क्या बना रहे हो, या कभी पापा अगर रसोई घर पे होते हो तो पूछते हो क्या बना रहे हो। तो इसी तरह ये लड़का भी पूछ रहा है अपने माँ से। उपयुक्त चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चा भूख लगने पर अपनी माँ से कुछ पूछ रहा है। माँ भी बच्चे की बात को बड़े ध्यान से सुनकर उसका जवाब दे रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझकर उत्तर देता है। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को जब कक्षा में अध्यापक प्रश्न पूछते हैं और आप लोग उसको सुनते हो, फिर समझकर उसको जवाब देते हो, उसके उत्तर देते हो, तो हम इसी प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, भाषा। तो ये सारे हम कैसे करते हैं, भाषा के द्वारा ही करते हैं। यानी कि अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, वे इशारों से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि गूंगा, ये व्यक्ति जो बात नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, इशारे से बात करते हैं। या कभी कभी हम लोग भी इशारों से बात कर लेते हैं जब हमें बातें करने का मन नहीं होता, या सर हिला देना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। जैसे कि कुत्ता भौ भौ करते हैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना। तो उनकी भी अपनी बोली होती है, पर हम उनकी बोली को भाषा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें ना व्याकरण होते हैं और ना ही हमें समझ में आती है। ठीक है, अब बोलो भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों को जिस माध्यम द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा को अब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरल, और लिखित को हम कहते हैं रिटन। मौखिक भाषा क्या है, आप चित्र पे देख रहे हो, एक लड़का और एक लड़की बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, है ना। वो लोग फ़ोन पे कैसे बातें कर रहे हो, बोल के, है ना। एक दूसरे को अपने मन के विचार बोल के प्रकट कर रहे हैं। एक सुन रहा है, एक बोल रहा है। और यहाँ पे जो लड़का है दूसरे चित्र पर, वो गाना गा रहा है। तो गाना कैसे गा रहे हैं, मुंह से बोलकर। ठीक है, जब हम बोलकर तथा सुनकर विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बच्ची लिख रही है और दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। तो ये बच्चे अपने मन के विचारों को लिख के प्रकट कर रहे हैं और ये उसे पढ़ रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब हम लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे आप लोग प्रश्नों के उत्तर लिखकर प्रकट करते हो अपने विचारों में, है ना। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य भाषाएं की। तो भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी आदि, और असम में असमीज, है ना। तो यहाँ पे चित्र में दिए गए हैं पंजाबी, बंगला, कश्मीरी, आप इसे देख के समझ ही गए होंगे। चलिए आगे कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। इस कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? हर भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाषा इसमें दी गई है और लिपि भाषाएं भी दी गई है। तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो देवनागरी में लिखी जाती है। और संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन। ठीक उसी तरह पंजाबी गुरमुखी में, उर्दू फारसी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।